Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel and welcome back to a new video. So today I will tell you how you can apply for the post of lecturer male or female which is announced through PPSC. ठीक है जी, PPSC ने जो recently jobs announce की हैं उसके लिए हमने कैसे अप्लाई करना है, I will tell you a detailed procedure, so stay tuned till the end of the video. So type in Google Chrome capital like PPSC, ठीक है. उसके बाद आप क्लिक करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एंड दिस पेज विल बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू. सी ऑन द टॉप राइट कॉर्नर इट्स रिटन अप्लाई ऑनलाइन. क्लिक ऑन इट and you will see this page in which there are advertisements. You have to search yours. So for example, I select lecturer mathematics female. अगर आपको पहले पेज पे नहीं मिलता यू कैन सी 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये 9 तक जा रही है. आपको किसी भी पेज पे अपनी जो रेलिवेंट सब्जेक्ट की पोस्ट है वो मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल ये लेक्चरर मैथमेटिक्स फीमेल जो है ये है सेकंड नंबर पे, इसको हम करेंगे क्लिक. Then you can see this prompt will be shown in front of you. There are few instructions and read it carefully before you apply for the post. ठीक है, इस पे कुछ instructions इस तरह से लिखी हुई हैं. If you are giving a test through PPSC you can apply 3 times against 1 post. ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करें I have read and understood this. So now यू कैन सी दिस पेज. यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइंग फॉर. आप किसके लिए कर रहे हो? लेक्चरर मैथमेटिक्स फीमेल. अगर आपको ना मिले तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करें क्लिक, तो आपको यहाँ पर अपनी रेलिवेंट पोस्ट मिल जाएगी, उसको आप क्लिक कर सकते हैं. सो द डिपार्टमेंट इज़ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट. एडवर्टाइजमेंट नंबर इज़ रिटन, केस नंबर इज़ रिटन, क्वालिफिकेशन इज़ रिटन, नंबर ऑफ पोस्ट वुमेन के लिए, स्पेशल पर्सन, माइनॉरिटी, कोटा, सारा कुछ यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है. पे स्केल आपका है 17. ठीक है जी. और उसके बाद कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है एनीवेयर इन द पंजाब एंड द फ़ी इज़ 600 रुपीज़ और क्लोजिंग डेट है 8 सितंबर. ठीक है, ये सारा आप रीड करके फिर क्लिक करेंगे फिल अप द फॉर्म. नाउ दिस पेज विल बी डिस्प्लेड. ठीक है जी, इस पर आपके पास मैं शॉर्ट आपको बता देती हूँ. एक तो लिखा हुआ है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपका आपके फादर का नेम ठीक होना चाहिए. वंस यू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन once you apply online for this post and you think there is some error, you can go and click on edit application and you can edit before the closing date. ठीक है, closing date से पहले आप edit कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है. आपने जो अपना सेल नंबर देना है वो किसी और नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट वन इज़ जो आप बैंक की रसीद मतलब फ़ीस सबमिट करवाएंगे, जो बैंक आपको रसीद देगी आपने उसकी पिक लेके अपलोड करनी है बिकॉज दिस इज़ कंपल्सरी. उसके बाद आप क्लिक करो आई कन्फर्म दैट आई हैव रेड ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड जनरल गाइडलाइन एंड नाउ आई एम रेडी टू अप्लाई ऑनलाइन. ठीक है जी. उसके बाद यहाँ पर मैं एक बिल्कुल कोई भी फर्जी जिसको कहते हैं मैं लिखूँगी CNIC नंबर, कोई भी हमने एक सपोज्ड जो है वो लिख लेना है यहाँ पर. उसके बाद ईमेल एड्रेस हम लिखेंगे कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप ईमेल एड्रेस, ये मैं लिख रही हूँ, आपने कोई भी नहीं, आपने अपना लिखना है. ठीक है जी. और दैट शुड बी अ वैलिड वन. ठीक है, उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है और वो भी आप कोई भी सपोज्ड लिख लें 0300 फॉर एग्ज़ाम्पल 84, ये कोई भी नंबर है. ठीक है, ये आप इसको लिख दें. और उसके बाद आप करेंगे टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हेयर. ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और फिर आपके सामने ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है जी. यहाँ पे जेंडर आप मेल है फीमेल है जो भी है आप ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने पहले से ये फॉर्म थोड़ा सा फिल करके चेक किया था. उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी कोई भी आप लिख सकते हो. ठीक है, कोई भी से मुराद मैंने कोई भी लिखी है, आप अपनी लिखोगे. ओके जी. उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है, ड्रॉप डाउन से येस और नो को आप टिक करेंगे. आर यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, अगर हैं कोई तो येस करेंगे यहाँ ड्रॉप डाउन से क्लिक करके. और अगर आप रिटायर्ड हैं फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस यू विल क्लिक येस, अदरवाइज नो. नाउ टू फिल द फॉर्म क्लिक हेयर. ठीक है जी. इधर आपने आके क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपलोड योर पिक्चर एंड CNIC, इस वाली जगह पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, इस साइड पर आपने अपना CNIC अपलोड करना है. बट द साइज ऑफ दीज पिक्चर्स शुड बी लेस देन 25 KB. एंड हाउ यू विल डू इट, सी हियर, you will
ओपन द गूगल क्रोम एंड हियर वी हैव सॉफ्ट लॉजिक्स रीसाइज। ठीक है जी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप करेंगे चूज़ फाइल। ठीक है, चूज़ फाइल करेंगे, आपके डाउनलोड्स में फ़ाइल पड़ी भी होगी। जैसे मैंने सब कुछ सपोज लिया, इसी तरह मैंने एक आईडी कार्ड भी सपोज लिया है। मैं क्लिक करूँगी कॉम्प्रेस इमेज को। ठीक है, आफ्टर कॉम्प्रेस क्लिक ऑन ओके एंड डाउनलोड दिस इमेज। ठीक है जी, डाउनलोड कर लिया आपने इस इमेज को। वापस आएंगे आप अपनी प्रोफाइल पे। अब आप करेंगे चूज़ पिक्चर। ठीक है, जो आपने जिसका साइज़ कम किया था दैट इज़ 2 KB, हमें तो 25 KB से कम चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अब क्लिक करेंगे अपलोड पिक्चर पे। ठीक है, ये आपकी पिक्चर अपलोड हो गई है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने CNSE का फ्रंट पेज करना है अपलोड। दोबारा आप जाएंगे इमेज साइज़ में जाके अब आप ये करेंगे चूज़ फाइल। दोबारा से एक फ़ाइल चूज़ करेंगे और एक सपोज्ड पिक्चर मैंने ली हुई है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, कॉम्प्रेस करूँगी। ठीक है, ये जी कॉम्प्रेस हो गई है मेरी पिक्चर और इसके बाद मैं इसको डाउनलोड करूँगी। ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगी, चूज़ करूँगी इस फाइल को जिसका साइज़ कम है, ये 10 KB है, ये इजीली अपलोड हो जाएगी और मैं यहाँ पर इसको कर दूँगी अपलोड। ठीक है, ये भी अपलोड हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डाटा नॉट एंटर्ड, यहाँ पर आपने बैंक का अपना सारा डाटा देना है। ठीक है, यहाँ पर तो पहले आपने अपनी क्या करनी है, चूज़ फाइल करनी है। इसी तरह इसको मैं आपको करके नहीं दिखा रही, मैं एक फ़ाइल बस अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और मैंने इसको अपलोड कर दिया। आपने क्या करना है, डू रिमेंबर कि आपने जो अपनी बैंक की रसीद है उसके फ्रंट साइड पे अपने सिग्नेचर्स करने हैं, अदरवाइज़ आपकी या एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, रसीद। उसके बाद आपने किस डेट को सबमिट करवाया है, हम कुछ भी लिख लेते हैं, 26 अगस्त, आज की डेट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक का रसीद नंबर 23 कर लेते हैं। नेशनल बैंक में आपने जमा करवाना है। सिटी फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये लाहौर सेंट्रल है। ठीक है, सिविल सेक्रेटरीट ले लें आप और इस इंफॉर्मेशन को आप सेव कर दें। ठीक है जी, उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, पर्सनल आप देंगे अपना रिकॉर्ड या स्टेटस, इसको आप क्लिक करेंगे ऐड पे। ठीक है जी, आप अपना नेम देंगे यहाँ पर, और अब आप अपना नेम नहीं दूंगी, जो भी आप नेम देना चाहते हैं, लाइक मोहम्मद अली लिखा हुआ है तो हम भी लिख लेते हैं मोहम्मद अली। ठीक है जी, उसके बाद आप रिलीजन को सिलेक्ट करेंगे जी मुस्लिम। ठीक है जी, मुस्लिम और इस्लाम खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। CNSE के है और फॉर्मेट उन्होंने क्या कहा है, मंथ और डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, सो डेट के बाद आप एक डैश लगाएंगे, इस तरह से आप इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आएगा 2 डेविस रोड लाहौर। ठीक है, फ़ोन नंबर 23992063 वट। ठीक है, मोबाइल फ़ोन नंबर ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है और फादर का नेम आप शाद दे दें बस। ठीक है, देंगे। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, फॉर एग्जांपल लाहौर का, आप लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल आपको किस डेट को इशू हुआ था या मैरिड है, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया सिंगल को। उसके बाद जब आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली अब नेम ऑफ हस्बैंड वाइफ नहीं आएगा। उसके बाद है हैव यू any relative working employed in PPSC, if yes you can click on yes, otherwise no. Convicted by a court martial, if yes then click yes, otherwise no. ये obviously सबके तकरीबन नो ही आएंगे। अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से डिसमिस नहीं हुए और इस किस्म के कोई इश्यूज़ नहीं है तो सारे आपके नो आएंगे ये। ठीक है जी, और ये सारा इन केस ऑफ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, ये भी डॉक्टर और इंजीनियर्स या लॉयर्स की उसमें है, अगर कोई है तो वो फिल करेंगे। अदरवाइज़ अब आपने इस सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आ जाना। आप कहाँ पे चाहते हैं अपना सेंटर, लाहौर में चाहते हैं तो लाहौर कर लें, और इससे पहले आपने इस पोस्ट को कितनी दफ़ा अवेल किया है, फॉर एग्जांपल 0 टाइम्स, तो आप इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देंगे और क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, एजुकेशनल रिकॉर्ड या स्टेटस दोगे आप अपना। ठीक है, आप क्लिक करेंगे। अब आपने देखना है कि आपने पहले BSc या MSc की थी या डायरेक्ट आपने BS किया। आपके पास दोनों ऑप्शन है सिंस दिस पोस्ट इज़ कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी इज़ योर मास्टर्स डिग्री। तो आप देख लो आपने पहले बैचलर्स और फिर मास्टर किया है या फिर डायरेक्ट BS किया है।
तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने डायरेक्ट BS किया है, हम क्लिक करेंगे 2 पे और इसको प्रोसीड कर देंगे फर्दर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक, तो मैट्रिक में सबका बोर्ड होता है BISE लाहौर, ठीक है, आप वही चूज़ कर लो, ड्रॉप डाउन में से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और अगर इसमें से नहीं गिवन, इस लिस्ट में आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी नहीं गिवन, तो आप खुद लिख सकते हो। और मेजर सब्जेक्ट कुछ भी लिख दो, किसी का कंप्यूटर था या बायो था, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर है, या आप बायो भी लिख सकते हैं। रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था 25/7/2013 आप कर लो। एनुअल सिस्टम होता है। और मार्क्स कितने आए थे, जी मैं अपने लिख देती हूँ, 935 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 1050 और फर्स्ट डिवीजन आई थी। अब आप क्लिक कर दो अनदर, ऐड अनदर एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट आपकी ऐड हो गई है। अब आपने एंटर करनी है अपनी सेकंड एजुकेशन, वो है आपकी, यहाँ से सिलेक्ट कर लो इंटरमीडिएट या A लेवल्स, ठीक है जी। अब A लेवल्स में भी BISE लाहौर के थ्रू आपका रिजल्ट आता है। मेजर सब्जेक्ट्स आपके जो भी थे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, रिजल्ट डिक्लेयर जिस भी डेट को हुआ था आप लिख देंगे। अपना एग्जामिनेशन सिस्टम आपका एनुअल था ऑब्वियसली, फिर मार्क्स आप अपने लिखोगे, अगेन आप 935 लिख दें और टोटल होता है 1100। ये भी आपकी फर्स्ट डिवीजन बन जाती है। फिर आप कर दो ऐड अनदर रिकॉर्ड। अनदर रिकॉर्ड में फिर आप इसको क्लिक करेंगे और अब आप सिलेक्ट करेंगे BS मैथमेटिक्स, उसका आप अपना रिकॉर्ड देंगे। फॉर एग्जांपल आपने किया है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स क्या लिखेंगे आप, मैथ और फिजिक्स होते हैं, ठीक है, या मैथ और स्टैट होता है, जो आपका था वो आप लिख सकते हैं। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, फॉर एग्जांपल ये डेट है। अब आपका जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है वो सेमेस्टर वाइज होता है। और आपका GPA कितना था, फॉर एग्जांपल आपका 3 GPA था, टोटल GPA कितना होता है 4 होता है। फर्स्ट डिवीजन बन गई। अब आप क्या करोगे, बस अब आप इसको वेरीफाई कर दोगे एजुकेशनल डिटेल्स को। पहले आप क्लिक करोगे ऐड अनदर एजुकेशन, ठीक है। ये अब ऊपर से आप अपने ये देख लो कि जो जो इन्फॉर्मेशन है, ग्रेड, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपका डिग्री का नेम, ये ऊपर सारा मेंशन है। आप चेक करके बाद में आप क्लिक कर दोगे वेरीफाई द एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है जी। ये अब आपकी वेरीफाई हो गई हैं। अब वो कह रहा है आप कर दो सेव इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन अब आपकी सेव हो गई है, ठीक है। एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा है सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस स्टेटस, तो अगर आपकी कोई सर्विस रिकॉर्ड है तो आप एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं, नॉट एप्लीकेबल। ये हो गया आपका सारा फॉर्म फिल। उसके बाद आप क्लिक कर दोगे सबमिट एप्लीकेशन में। तो ये मेरा, क्योंकि ये एक बिल्कुल सपोज्ड फॉर्म था, इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं करूँगी, मैं यहाँ से बैक कर दूँगी, ठीक है जी। आपने इसको कर देना है सबमिट एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होते ही आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पे आपका जो एप्लीकेंट नंबर है और आपका जो एडिट टोकन नंबर है वो आपको आ जाएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म में तो आप एडिट एप्लीकेशन में जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपने वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और उसको आपने प्रिंट आउट भी लेके अपने पास रखना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ लेक्चरर। सो डू अप्लाई क्विकली, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा साइट बहुत बिजी भी हो जाती है, तो फॉर्म अप्लाई करने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि आपने अपना चालान फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इस पेज पे क्लिक ऑन दिस ऑप्शन डाउनलोड चालान फॉर्म, जी। तो ये चालान फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आपने इसका प्रिंट आउट लेना है, इसको फिल करना है। सबसे पहले में आपने यहाँ नेम लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है अपनी पोस्ट का नेम, केस नंबर, आपकी PPSC के जहाँ से आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं वहीं पे लिखा होता है आपकी पोस्ट का केस नंबर क्या है। और यहाँ पर अमाउंट है 600, ठीक है। ये आपने तीनों फिल करने हैं, बैंक लेके जाने हैं, और बैंक जो रसीद आपको देगा उस रसीद के फ्रंट साइड पे आपने साइन करने हैं और उसकी पिक लेके आपने अपलोड करनी है।